बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो उनमें ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा भरोसा हो जो टूटने में ना आए। अपने पेरेंट्स को अच्छे से पूरा अच्छे से बताओ, उसके बाद फिर सारी बात कवर करनी चाहिए। हाँ। 6 दिन पहले एक लड़के ने एक लड़की को एक साथ रहते थे काट दिया, फ्रिज में डाल दिया, वो गलत है सही है? गलत है वो तो। जहाँ तक मुझे लगता है ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं कि लिविंग रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा वारदात वगैरह हो रही है। और साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि जब आज के डेट में जो लड़का और लड़कियां हैं जब साथ में रह रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से झूठ बोल के या फिर क्या कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, अग्रेशन में पागल होते जा रहे हैं। और आजकल के युवाओं में तो वैसी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे दिल्ली में और आपको बताएंगे एक केस हुआ है लिव इन रिलेशन का। साहिल नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमी को मौत के घाट उतार दिया और उसको एक फ्रीज में रख लिया। तो हम जानेंगे युवाओं की राय, महिलाओं की राय और बुजुर्गों की राय। लिव इन रिलेशन कितना सही है भारत के लिए या वेस्टर्न कल्चर खराब है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। 6 महीने पहले श्रद्धा का केस हुआ। हाँ जी। आफ्ताब नाम के लड़के ने काट के फेंक दिया। अभी नजफगढ़ में साहिल नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रिज के अंदर कर दिया। उसको कितना सही मानते हो? देखो सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड बन गया है जी। कि लिव इन रिलेशन में रहो, आदमी काट के फेंक दे, कभी कुछ कर दे। ये तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो गया है जी। ये सब चीज़ें बहुत गलत है और ये रोकनी चाहिए बहुत, बिल्कुल ही। ये वेस्टर्न कल्चर हमारा हिंदुस्तान अपना रहा है, ठीक है, पर उसके साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होना, ये मतलब बंदों को डर ही नहीं है, वो कर रहे हैं खुलेआम। ये मतलब समझ में ही नहीं आ रहा जी। ये इसके खिलाफ बहुत है। देखिए सब कुछ ठीक है, एक दूसरे को हम रिलेशन में आते जानते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, यानी 6 साल लंबा पीरियड है। हाँ, वो भी सर देख लो, मतलब कि किसी का भरोसा कर ही नहीं सकते, कौन सी खुंदक कौन कब निकाल दे। जी देखो, उसने शादी भी कर ली। वही चीज, कौन खुंदक क्या, किस बंदों का अग्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो देखते ही नहीं है कि इस चक्कर में वो गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, अग्रेशन में पागल होते जा रहे हैं। और आजकल के युवाओं में तो वैसी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं। और वैसे भी सर इतना वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, ठीक है। और एक जो ये है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। लोग नहीं, सरकार और या पुलिस भी क्या करेगी, आप समझने की कोशिश करो। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ उस बंदे को। देखो पुलिस पर यदि आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो गलत है। नहीं, आप रह रहे हो तो अपनी मर्जी से। वही तो सर, पर रह रहे हैं, पर जो हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, डर ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखी हैं, डर ही नहीं है। पर जी आप एक चीज़, ये गलत है, हम भरोसे पे तो आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, पीछे से आके कोई चाकू मार दे, क्या कर सकते हैं? नहीं तो चाकू पीछे से मार दे तो दुख नहीं है, ये तो घर में रह के मतलब। वही तो सर गलत है सर। वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, पर इतना ज़्यादा अपना के कोई भरोसे में ये सब कर रहा है, वो बहुत गलत है। अंकल जी मैं आपको बताऊँ, 6 दिन पहले एक केस हुआ, एक लड़की को काट के फ्रिज में डाल दिया गया। आप उसको किस तरह लेते हो? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को जागरूक करना चाहता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम, सुनिए इधर, इसमें मैं वापस आता हूँ। सुनिए इधर कि अपने बहकावों में आके और अपनी कमाई को बेउठा ऐसे मुस्लिम लड़के के साथ में रहने के बाद मौत इल्जाम, ये कंडम करता हूँ। नहीं, ये मुस्लिम की बात ही नहीं आती। हाँ, नहीं, बिल्कुल चेंज करेंगे। बेटा मैं एक बात आता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, नहीं मैटर दूसरा हो गया। लिव रिलेशन की बात कर रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को। 6 दिन पहले एक लड़के ने एक लड़की को एक साथ रहते थे काट दिया, फ्रिज में डाल दिया, वो गलत है सही है? गलत है वो तो। एक माँ बाप कैसे विश्वास करे? नहीं कर सकते बिल्कुल। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? थोड़ा वो घर वालों को भी लेके चलना चाहिए था। ये बात सुनने में आई है कि एक केस और हुआ है दोबारा ना, एक जैसे महरौली में हुआ था। मैंने अभी बताया था वैसे ना, पर वो बातें नहीं होना चाहिए। सर दिल्ली में एक केस हुआ है 10 फरवरी को। 6 साल से एक लड़का और लड़की साहिल और सिमी लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। क्या आप उसको जायज़ मानते हो? जहाँ तक मुझे लगता है ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं कि लिविंग रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा वारदात वगैरह हो रही है। और साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि जब आज के डेट में जो लड़का और लड़कियां हैं जब साथ में रह रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से झूठ बोल के या फिर उनका वे ऑफ जो थिंकिंग रहता है, वो प्रॉस्पेक्ट रहता है,
उनसे वो जुदा होकर वो ही और शी लिबर्टाइजिंग हिज ओन थॉट या परसेप्शन। बेसिकली अभी मतलब प्यार मतलब अंधा हो जाता है। प्यार अंधा नहीं हो जाता है, आप ऐसा कर सकते हो। वो अपने वो उनको अपनी आज़ादी चाहिए होती है, जो कि बिल्कुल जो मेरे हिसाब से आप माँ बाप की इच्छा से आप जो भी कर रहे हैं आप उनको बता के करें, क्योंकि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा ट्रेडिशन। और सनातन धर्म की तरफ से अगर मैं देखूं तो ये भी जायज़ होता है जी। क्योंकि हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बातचीत किया, लड़कियों से भी बातचीत किया, तो कुछ लोगों का ये भी विचार है कि लिव इन रिलेशन जायज़ है क्योंकि लड़कियों की भी आज़ादी है। आज़ादी सिर्फ रहने से नहीं होता है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ सर, 6 साल मतलब तो ये पीरियड भी कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये 6 सालों से उन्होंने रहा साथ में, फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी। कहीं ना कहीं एक एंड से कुछ ना कुछ दबाव या प्रेशर की वजह से एक दूसरे को वो छोड़ नहीं पाए होंगे। तो जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी का अंतर्गत कर रहे हैं, किसी का अंडरस्टैंडिंग में कर रहे हैं, किसी का हायरार्की में कर रहे हैं, तो उस टाइम आप उन लोगों के सहमत या डिस्क्रिप्शन के साथ आप अपनी सहमति उनको देते हैं। तो आप कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। आप बिना लिविंग में रह के भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लिविंग में रह के ही आप उसको दूसरे को समझ सकते हैं। आप एक महिला हो तो कैसे मतलब ये चीज़ों से छुटकारा पाया जाए? कैसे छुटकारा पाया जाए तो लिविंग में रहना मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है। आप अपने फैमिली को डिच करके इस तरह से रहना मतलब सही नहीं है। आप उनके अकॉर्डिंगली चलें। आपने जो भी पार्टनर देखा है आप उनको बताएं, फिर वो जो भी डिसीजन होगा वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि लिविंग में रह के आप इस तरह से करें। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लड़का था वो हॉलीवुड मूवी देखता था, जैसे कि मर्डर कैसे होते हैं उस तरह के। कहीं ऐसा नहीं लगता कि ऐसी मूवियाँ भी जिम्मेदार है, क्योंकि उससे भी साइकोलॉजी तो चेंज होती है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट जब भी हम लोग किसी भी पिक्चर या मूवी को देखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्रिप्शन बिहाइंड दैट दिस इज नॉट बीइंग फैक्चुअल। द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी रहा ही नहीं है। सो वी शुड नॉट इंटरटेन दोज इन्फॉर्मेशन with our society, though it since we know that कि our television showcase the society, but again this is a fictitious activity that has not to be taken in the real society. तो real society में एक हीरो कोई और होता है, विलेन कोई और होता है, बट वो काल्पनिक वो बिल्कुल काल्पनिक होता है, जिसको मैं फिक्शियस बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। मैडम एक बात बता दूँ मैं आपको कि 10 फरवरी को साहिल नाम के लड़के ने सिमी नाम की लड़की का मर्डर कर दिया। उसके बाद उसके टुकड़े करके फ्रीज में डाल दिए। 6 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। लिव इन रिलेशन में रहना क्या जायज़ है क्या? रिलेशन में रहना जायज़ तो है, बट ये है कि अपने अकॉर्डिंग रहना चाहिए। जैसे पेरेंट्स की मर्जी के अनुसार रहना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ अगर हमारे बच्चे ठीक है तो उस हिसाब से उनको रहना चाहिए उसमें। बाकी अपने पेरेंट्स को बताओ, अगर वो लव मैरिज के लिए हाँ है तो फिर उसके बाद शादी करो आराम से। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा कि एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि 6 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं है। हाँ जी, देखो एक माँ बाप भी तसल्ली हो जाती है, चलो 1 महीने 2 महीने अपनी लड़की को उनको सौंप देता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि संस्कारों को हम जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके एक लेडीज़ को हवाले करें, वो भी गलत है? नहीं ऐसा तो है नहीं, बट ये कि जो भी कल्चर है उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ढलना भी चाहिए। बताना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से। नहीं, हर माँ बाप तो बताता है। हाँ जी, लेकिन ये तो केस छुटपुटिए केस होते हैं, मतलब 1-2 ही होते हैं। तो एक माँ बाप कैसे विश्वास करे कि ये लड़का हमारी लड़की के लिए सही है? वो तो रिलेशन के ऊपर बात है ना, उस पर तो भरोसा जरूरी होना चाहिए। तो भरोसा 6 साल तो ये भी पीरियड कम नहीं था ना? कम तो नहीं था, बट वो तो देखना चाहिए ना किसके अकॉर्डिंग क्या है। वो हरकतों से पता लगता है कि हम कैसे बॉन्ड बनता है हमारा। एक भरोसा अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी। जैसे हमारा पेरेंट्स बच्चों को पालता है तो वो बड़े होता है तो एक भरोसा बनती है, एक बाउंड बनता है अलग से कि हाँ मेरे को ट्रस्ट होता है। अच्छा। बट रिश्ता ही कैसा होना चाहिए, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो उनमें ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा भरोसा हो जो टूटने में ना आए। अपने पेरेंट्स को अच्छे से पूरा अच्छे से बताओ, उसके बाद फिर सारी बात कवर करनी चाहिए। आप एक माँ हो, आपकी बेटी से हमने बातचीत की है। एक माँ को कितने संस्कार हर आदमी देना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बेटे अच्छे सेटल हो, मेरी लड़की अच्छी सेटल हो। लेकिन ऐसा जो केस आता है वो आपको नहीं लगता कि देश के लिए खतरनाक है? पेरेंट्स को तो देना तो चाहिए। माएँ भी इतनी चिंता करती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अपना घर परिवार के हिसाब से देख के सारी चीज़ें सब सोच के तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए ना। बेटियाँ हो चाहे बेटे हो,
उसमें दोनों की बात बराबर है। ये नहीं कि बेटी है उसके लिए स्पेशल है, बेटा भी इतना ही बराबर है, बेटी भी इतनी ही बराबर है। तो सभी के लिए अपना यही है कि अपना जिस हिसाब से भी हमारी संस्कृति है उस हिसाब से अपने पेरेंट्स को बताते हुए अपने सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमें अपना आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि लिव इन रिलेशन बिना मतलब शादी के लड़का लड़की एक साथ रहना, वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना, क्या ये देश के लिए सही है गलत? आई थिंक सही तो बिल्कुल नहीं है, बट लोगों ने एक माइंडसेट बना रखा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सही नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हैं। समटाइम्स अगर आगे चल के आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो अपने पेरेंट्स को भी आप कुछ कह नहीं सकते जाके, बिकॉज आपने जो किया होता है सब अपनी मर्जी से ही किया होता है। जस्ट वही है कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ ट्रेंड में आ गई है, तो नथिंग मच अबाउट दैट। तो ये बताइए कि कैसे विश्वास किया जाए? आप पुलिस पे आप नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, माँ बाप जैसे आप परमिशन लेके आए हो, तो इसको कैसे मतलब दूर किया जाए और कैसे विश्वास करें कि ये लड़का सही है लड़की सही है? आई थिंक काफ़ी ऑब्जर्व करें, काफ़ी टाइम तक देखें कि क्या। आप 6 साल से रह लेते हो। हाँ, ये भी बात है। बाकी ये है कि डेस्टिनी में समटाइम्स जो चीज़ें होती हैं वो हो भी जाते हैं, काफ़ी परखने समझने के बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम, ये वेडिंग में भी होता है, जब पेरेंट्स अपनी मर्जी से हमारी शादी करा दे तब भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पता चलता है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ। तो इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं कि किस तरीके से परखें, बट हाँ ये है कि काफ़ी सारे हिंट्स, इशारे होते हैं जिससे आप जज कर सकते हैं सामने वाले को कि ये बीइंग अ लाइफ पार्टनर मेरे लिए ठीक है या नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं है। और आप अपने पेरेंट्स को उनसे मिलाएं, क्योंकि एट लास्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर बच्चा चाहे कुछ भी गलत क्यों ना करे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। आप जिम्मेदार किसको मानते हो? क्या आप डिजिटल इंडिया को मानते हो या बॉलीवुड को मानते हो या हॉलीवुड? हमने ये भी सुनने मारा कि वो लड़का और हॉलीवुड की मूवी देखता था, उसी हिसाब से मर्डर किया। देखिए, हमारा इंडियन कल्चर तो इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर में तो ये चीज़ दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं हम, क्योंकि बात यह है कि वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हैं, तो जी बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ये हॉलीवुड बॉलीवुड से कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने माता पिता को सुना, लड़कियों को सुना और युवाओं से सुना, सभी का एक ही मत है कि जो लिव इन रिलेशन है उसको हमारे भारत में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और एक लड़का लड़की जो बिना परमिशन से या बिना किसी माता पिता की आदेश से एक साथ रहते हैं वो भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल कर आते हैं और उसका परिणाम आप देख सकते हो। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।